गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत दीदी की शादी के बारे में बात करूंगी, जो मैं फील कर रही हूं और जो सब्सक्राइबर फील कर रहे हैं उनके, उसी के आधार पर मैं बात करूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें। तो जगत दीदी की शादी की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उनकी पब्लिक, जो उनके चाहने वाले हैं, वो अभी भी उम्मीद लगा के रखे हैं कि उनकी शादी हो जाए। लेकिन सबकी उम्मीद तब टूट गई थी जब उन्होंने कम्युनिटी डाल दिया था कि महल से उनकी शादी नहीं होगी, इस ज़िंदगी में तो बिल्कुल ही नहीं होगी। तो सब लोग ना उम्मीद हो गए थे, फिर भी महल की वीडियो में जाकर ये कमेंट्स करते थे कि प्लीज़ जगत दीदी से शादी कर लो, और उस कमेंट्स को महल लाइक भी करते थे। लेकिन महल और जगत दीदी की शादी होगी कि नहीं होगी ये तो हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जो हो रही हैं, जो सब्सक्राइबर फील हो कर रहे हैं, उसके बारे में ज़रूर मैं रिएक्शन दूंगी। 1-2 हफ्ते से आप लोग देख रहे होंगे कि जगत दीदी का एक ही कंटेंट आ रहा है कि बेटी के बर्थडे की तैयारी हो रही है, और वीडियो भी वो बहुत कम डाल रही हैं। 2 दिन में 3 दिन में एक वीडियो आ रही है जिसमें वो दिखा रही हैं कि सामान खरीद रही हैं। ज़्यादातर वो मार्केट की वीडियो दिखा रही हैं। बीच में जब वो वीडियो नहीं डाल रही थी तो लोग अनुमान लगा रहे थे कि सरिता जी की बेटी के बर्थडे के पार्टी में गई होंगी, क्योंकि सरिता जी ने 2-3 वीडियो छापा था इनके नाम से कि बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जगत दीदी को बुलाना चाहिए। तो लोग उम्मीद लगा लिए थे कि सरिता जी हो सकता है बुलाई हों और वो वहाँ पे गई हों, इसलिए वीडियो नहीं बना रही हूँ। लेकिन वो वहाँ पे नहीं गई थी, और सरिता जेठू जी के बेटे के बर्थडे में कोई क्रिएटर गया भी नहीं था। बस उन्होंने कंटेंट के लिए 2-3 वीडियो बनाई थी, व्यूज़ भी बहुत अच्छे आए थे। लेकिन उनके बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन में क्रिएटर ना जाने की वजह से उनके व्यूज़ के लाले पड़ गए थे, आप लोगों ने देखा था। लेकिन अभी जगत दीदी व्यूज़ नहीं खेल रही हैं, वो सिर्फ नॉर्मल कंटेंट ला रही हैं। हाँ, थोड़ा टाइटल थंबनेल उनके अजीब होते हैं, जैसा कि वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वो टाइटल थंबनेल थोड़ा अजीब डालती हैं। तो खैर चलो, वो सारे ब्लॉगर्स डालते हैं, कोई नई बात नहीं है। हर कोई व्यूज़ के लिए ही काम करता है, पैसे के लिए ही काम करता है यूट्यूब पे। लेकिन उनके भाई की वीडियो आ रही है, वो रेगुलर ब्लॉगिंग कर रहे हैं और उनकी भाभी दिखा रही हैं कि साड़ी खरीदना है, मतलब उनके हस्बैंड के कपड़े लेने हैं, बेटी के लेने। जगत दीदी की भाभी काफ़ी ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रही हैं। उनके घर का हर सदस्य मार्केट जा रहा है, कपड़े खरीद रहा है, अपने लिए कपड़े खरीद रहा है। वैसे जगत दीदी की बेटी का बर्थडे हर साल अच्छे से मनाया जाता है, पर इतनी तैयारी हर साल नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि कपड़े तो इनके पास होते हैं। हाँ, बेटी का इन्होंने कपड़े खरीदते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदती हैं जगत दीदी। लेकिन ये लोग जो खुद पहनते हैं, इनके पास कोलैबोरेशन की इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ होती हैं, और बर्थडे जैसे पार्टी के लिए तो इनके पास बहुत ज़्यादा ही अच्छी साड़ियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ पे इनकी भाभी भी नई साड़ी खरीद रहे हैं, इनके भैया भी ड्रेस खरीद रहे हैं, इनके पापा मम्मी, यानी घर के हर सदस्य कपड़े खरीद रहा है बेटी के बर्थडे के लिए। तो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इनके घर में बेटी के बर्थडे के अलावा कोई ऐसा फंक्शन है जहाँ पे साड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। साड़ियाँ देने लेने के लिए भी खरीदी जा रही हैं, क्योंकि इनके हाथ में सामान ज़्यादा दिख रहा है, और किसी एक इंसान की साड़ी का एक पैकेट होगा तो ऐसा लग रहा है कि लेने देने वाली भी साड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। उसमें कम से कम आधे से ज़्यादा लोगों का कमेंट था कि यहाँ पे जगत दीदी की शादी भी है उस दिन। कुछ लोग कह रहे हैं कि जगत दीदी के भाभी की लड़की का नामकरण है, या जो अन्नप्राशन होता है ये रस्म है। लेकिन नामकरण या अन्नप्राशन की जो रस्म होती है, अन्नप्राशन की रस्म 6 महीने बाद होती है। 6 महीने का बच्चा हो जाता है तब होता है। तो इनकी जो भतीजी है जगत दीदी की, वो अभी 6 महीने की नहीं हुई है, क्योंकि नवंबर में हुई थी, नवंबर लास्ट तक हुई थी। तो उस हिसाब से अभी 6 महीने की नहीं है, 5 महीने की है। तो अन्नप्राशन का फंक्शन वो नहीं हो सकता है। अब आता है कि ऐसा क्या फंक्शन है, तो हो सकता है कि जगत दीदी के शादी का फंक्शन रखा हो। सारे सब्सक्राइबर भी यही अनुमान लगा रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता होता है, वो रेगुलर ब्लॉग देखते हैं और हर चीज़ को समझते हैं। तो अगर वो कमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो होगी। हाँ, ये है कि इनके घर में बर्थडे के अलावा कोई और फंक्शन है, जो इतनी तैयारियाँ हो रही हैं, इतने दिन से तैयारियाँ हो रही हैं। क्योंकि बर्थडे की तैयारी तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं, मुश्किल से 4-5 दिन में बर्थडे की तैयारी हो जाती है। बच्चे को एक अच्छी ड्रेस दिलानी होती है, होटल वगैरह जहाँ सेलिब्रेशन करना हो उसको बुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो तैयारियाँ हो रही हैं वो शॉपिंग की हो रही हैं, और शॉपिंग की तैयारियाँ ज़्यादातर शादी में होती हैं, क्योंकि देने लेने के कपड़े खरीदने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेनी होती हैं। अब देखना है कि जगत दीदी की शादी हो रही है कि नहीं हो रही है, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। और सब कोई खुश भी होगा अगर उनकी शादी होगी। अब यहाँ पर मैं जगत भैया के बारे में बात कर लूँगी थोड़ा।
उनका उनकी बहन के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रहा है। उन्होंने एक वीडियो बनाया है कि मैं किसी से रिश्ता नहीं रखूँगा जिससे मेरा मन नहीं मिलेगा। तो ये टॉन्ट अपनी छोटी बहन अंशु के लिए था। सब कोई समझ रहा है, वैसे उन्होंने बात घुमा फिरा के की। लेकिन जब वो सीमांत से घर आए तो जगत भाभी ने उनके लिए सरप्राइज़ रखा, उनके ऊपर फूल बरसाने की कोशिश की। तो फूल तो उनके ऊपर गिरे नहीं, फिर भी बहुत अच्छा लगा और सब कोई खुश भी था कि चलो ये दोनों अच्छे से रहेंगे। लेकिन उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए और मैंने भी फील किया कि जगत भैया उतने खुश नहीं लग रहे थे। मतलब जैसे अगर कोई इतना सरप्राइज़ कर रहा है और जगत भाभी इतने अच्छे से सरप्राइज़ प्लान की थी तो उनको गले तो लगा ही सकते थे जब वो इतनी खुश थी। लेकिन जगत भैया उनको गले नहीं लगाए। लेकिन आप लोग ध्यान देना, जब जगत दीदी को अगर ऐसा कोई चीज़ होता था तो वो तुरंत उनको गले लगाते थे, उनको फील कराते थे कि हाँ वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ जगत भाभी को गले लगाने से वो क्यों हिचकते हैं ये तो नहीं पता है। और उसमें लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि बेचारी थोड़ी सी सैड हो गई है, इतना सब कुछ किया है तो कम से कम एक हक तो बनता ही था। लेकिन जगत भैया पता नहीं किस जोन में रहते हैं और बहुत कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि अब भी ये जगत दीदी से प्यार करते हैं। तो अब करते हैं कि नहीं करते हैं वो तो उनका दिल जानता होगा। लेकिन अगर अपनी ज़िंदगी अच्छे से बितानी है जगत भाभी के साथ तो थोड़ी बहुत तो इनको भी अपनी तरफ से सारी चीज़ें करनी होगी। वही बेचारी इनके पीछे लगी रहती है, पतिदेव करती रहती है, टाइटल थंबनेल इनके नाम से डालती रहती है कि मुझे आज पतिदेव की याद आ रही है। कभी देखना जगत भैया की वीडियो में जो इनका मेन चैनल है वहाँ पे वो कभी ये नहीं टाइटल थंबनेल डालते हैं कि मुझे आज अपनी बीवी की याद आ रही है। तो ऐसे लगता है ना कि जगत भैया कहीं न कहीं खोए रहते हैं और जगत भाभी ही इनके पीछे लगी हैं। अब एक इंसान कितना भी प्यार करेगा, जब तक सामने वाला नहीं प्यार करेगा, नहीं इज़्ज़त देगा, तो रिश्ता कब तक निभेगा? एक रिश्ता होता है निभाना और एक रिश्ता होता है जीना। तो अब देखो ये दोनों क्या करते हैं। वैसे इनका रिश्ता निभाने वाला ही लग रहा है, जीने वाला नहीं लग रहा है। और अगर जगत भैया अपनी गलतियों से सबक लेके आगे बढ़ते हैं तो और अच्छी बात है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करना ना भूलें।